इंसेंटिव्स हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं। भारत सरकार के अलावा राज्यों को भी कुछ विशेष अधिकार होता है अपनी स्कीम शुरू करने का। तो हम इससे पहले कि मैं सेक्रेटरी साहब को प्रार्थना करूं, आई विल आस्क मिस्टर गोयनका to please say a few words before we are honored to listen. मैं एक बार फिर मंत्री एक बहुत बड़े राजनीतिक मंत्री हैं और बहुत बड़े परिवार से आते हैं। आपको शायद सबको मालूम नहीं होता, सबसे पावरफुल मैंने अपनी युवा जब मैं राजनीति में आया तो मैं मिला नहीं था, पर मुझे आज भी वो एहसास है कि अगर कोई पावरफुल क्रियाशील या जिनको डिलीवरेबल चीफ मिनिस्टर कहा जा सकता है वो सखलेचा जी के पिताजी थे, वीरेंद्र कुमार सखलेचा। पर वो सखलेचा शब्द जो है वो जो खास करने इनकी वो मेरे ध्यान में छपी हुई है कि ऐसे बड़े सक्सेसफुल, और उन दिनों में को बीजेपी का पास मोदी जी नहीं थे शायद, तो उसके बावजूद वो एक छत्र बड़े पावरफुल, जैसे कि आज उन्होंने कहा ना अपने रूपाला जी ने धमक से सरकार उन्होंने धमक से सरकार चलाई अपनी और सबको सेटिस्फाई भी किया, प्रदेश को तरक्की की राह पे ले गए। ऐसे परिवार से अपने भाई जी आते हैं। और सुबह भी मैंने बताया, मैं अभी भी अपना दुखड़ा रो रहा था, मैं भाई जी के साथ अपना दुखड़ा रो रहा था कि ताकतवर के सब होते हैं, पैसे वाले के सब होते हैं, जिनके पास बाहुबल हो, पब्लिक मतलब जो एक जुट हो, वोट बैंक हो, उनके साथ सब होते हैं। पर ये हमारे जो एमएसएमई हैं बेचारे हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं। मेरे को चाहे मैं बीजेपी का हूँ चाहे मैं, अब आज हमारा एमएसएमई का मंत्री नहीं है हमारे पास, और ये मेरे भाई होने के नाते ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं एक आपको बता रहा हूँ कि इन जैसे भाई ना हो तो ये कार्यक्रम ही ना हो। इन्होंने पॉलिटिकल में मेरे को बोल दिया था कि भाई साहब आप करो, मैं जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अल्टीमेटली भाई साहब इस तरह के जो सेल्फलेस सर्विस के काम होते हैं या समाज करता है, ये सरकार करता है, या हमारे जैसे दोस्त यार हम मिलके दो चार जने करते हैं भी चलो ये मिशन है हमने करना है। एमएसएमई की ये सबसे बड़ी पीड़ा है, और उस पीड़ा को देखते हुए मैं सबको बोलता हूँ ये पीड़ा हमारे कारण है, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं है, संगठित नहीं है, हम मिनट कई बार अपने एक दूसरे की टांग खींचते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं इस करके ये आपको प्रेरित कर रहा हूँ सबको, या कलेक्टिव हो, इकट्ठे हो, एक दूसरे का सहयोग करो। फैक्ट्री है, एक व्यापार है, उसमें भी कलेक्टिवनेस की जरूरत है। मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ। पहले जो एम्प्लॉयर या इंडस्ट्रियलिस्ट होता था, लेबर के साथ झगड़ा होता था, क्यों? उस समय पॉलिटिक्स इस टाइप की थी, इनको लड़ा हुआ था। अब दिन ऐसे आए हैं एक दूसरे के हम पूरक, आज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जुड़ाव किया जा रहा है। तो कम्युनिस्टों की तरह लड़ाने वाली राजनीति नहीं है ये मोदी जी की, और ऐसे भाई उस राजनीति में हैं जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से आके ही इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू मध्य प्रदेश एमएसएमई, इनके मन में पूरे देश के एमएसएमई के लिए एक सोच है, गर्व है। ऐसे भाई जब आगे आएंगे, हमारे जैसे समाज सेवक प्रोत्साहित होंगे। तो मैं भाई को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। अगर देखिए कुछ भी हो,
एक दो बार बहुत ज्यादा जेल से लगेगा, मैं भी थक जाऊंगा, ठीक है ना जी। मैं कहूँगा यार नहीं हो रहा, मैंने कौन सा अपनी, मेरे को कि एमएसएमई के थ्रू पे जाके MP का इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि मेरे एमएसएमई कुछ 35 स्टेट में हमारे चैप्टर है। पीछे मैं कलकत्ते में सक्रिय हुआ ना जी, जब इलेक्शन लड़ गया तो मेरे समाज के लोग बोलेंगे थे कि गोयनका जी में कलकत्ता में इलेक्शन लड़ने का। मैं कहा भैया मैं तो यहाँ के, मेरे को ड्यूटी लगी कि यहाँ के एमएसएमई तो आप संगठित करो, कुछ करो। तो मैं यही बात कहना, अभी टीवी इंटरव्यू हो रही थी, मैं उसमें अपना दुखड़ा रो रहा था। वो कहने लगे जी पीछे, मैं कहा 5,000 साल पहले कौन हमारे देश में कोई नौकर नहीं था, सब उद्यमी थे, एंटरप्रेन्योर कंट्री था हमारा। विश्व का 30% व्यापार हम करते थे, आज कितना 1% से नीचे, 2.5% भाई साहब कह रहे हैं। मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 5-4 साल पहले 1% था। तो ये एक विडंबना है, पर इसको 30% पे एमएसएमई सेक्टर भी ले जाना। एमएसएमई सेक्टर की मैं और बढ़ाई करना चाहता हूँ कि सर इस कोरोना काल में एमएसएमई ने अपनी ताकत दिखाई। मैंने एक दिन टीवी पे देख रहा था कि लंदन के बाजारों में, सड़कों पे उन्होंने सुपरमार्केटें तोड़ दी, अफरा तफरी, क्यों? माल नहीं, खाने के सामान नहीं मिल रहा था, तो क्योंकि वहाँ ऐसा कल्चर नहीं। ये हमारे देश की कल्चर है। छोटे छोटे ये अमेज़न ये सब कहाँ से, कहीं नहीं थे। पिछली बार तो मैंने बहुत गुस्सा था मेरे मन में कि देश में कमाने आए हैं, अरबों करोड़ों रुपया कमाते हैं और हमारे एमएसएमई को चोट पहुंचाते हैं। फिर भी घर घर डबल रोटी, राशन, ये सब तो छोटे छोटे ग्रोसरी वालों ने, फैक्ट्रियां डबल रोटी की चल रही है, अपना घर घर पहुंचा। क्यों? खाना पीना मिल रहा था। हमारे देश के लोग कहते हैं चलो विपदा है, दे कोऑपरेट। कौन? सारे एमएसएमई। तो इस करके हमारी बहुत सहनशीलता है, ताकत है। मैं भाई जी अभी किसी बड़े केंद्रीय मंत्री से मिलकर भी आए और खुद बड़े पावरफुल हैं, और आप एमएसएमई के एम्बेसडर हैं सर। हम आपकी सेना के तौर पे हम आपके साथ हैं। हमें, हमारी आप बाजू बनिए, हमारे को हिम्मत दीजिए, और हम आपके लिए रिसर्च करेंगे। हम आपको सारी ग्राउंड लेवल की सब चीजें आप तक पहुंचाएंगे। आप उनको आगे पहुंचाना। सरकार के पास सब कुछ है, सरकार के पास धन है, स्कीमें हैं, सब कुछ है। और नीचे तक अभी मेरे को बाहर गया 10-15, कोई कहता है कि मेरे को बैंक से लोन नहीं मिल रहा, कोई कहता है कि ये है। इंडिविजुअल कई बार प्रॉब्लम है, हम सॉल्व नहीं कर सकते, पर जो सामूहिक समस्याएं हैं भाई साहब को हम करके, क्योंकि सारे मंत्री इनको पूछते हैं, करते हैं। तो मैं तो इतना आपको आश्वासन दे सकता हूँ, मैं इंडिविजुअली और ये फोरम और हमारे सब सहयोगी आपके एडवोकेट की तरह काम कर रहे हैं, करेंगे। 6-7 साल की मेहनत से हम भी उसमें योगदान है कि हमने एमएसएमई को एक ब्रांड बना दिया। जैसे लोग एसएमई पूरा बोल नहीं पाते, आज हर आदमी को पता है कि एमएसएमई कोई चीज है। आप जैसे मंत्रियों ने और राजनेताओं ने उसकी एक इज्जत बनाई है, हम उसके लिए धन्यवाद, बधाई देते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा ज़्यादा सुनने की बजाय भाई साहब आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से आप मध्य प्रदेश में अगर एमएसएमई यूनिट लगाते हैं, काम करते हैं, आपको क्या मिल सकता है। और मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पे एमएसएमई के क्या बेनिफिट हुए हैं, क्या चेंजेस हुई हैं, मैं चाहूँगा कि भाई साहब उस पर आपको गाइड भी करें और बताएंगे। श्री ओम प्रकाश सकलेचा। हाँ, पहले वो संजय पाठक जी एमएसएमई डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, और सकलेचा साहब जो
उसका बैकड्रॉप में, जिस बैकड्रॉप में बोलेंगे उस बैकड्रॉप पे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस प्रेजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि उसी के आधार पर आगे बातचीत करें। पाठक साहब, मैं भाई साहब से इजाज़त लेते हुए क्या मैं ये कह दूं कि आपसे निजी तौर पे भी कोई चीज़ आप B2B, B2G हमारा उद्देश्य है, उस नाते से कोई भी कोई चीज़ समझना चाहता है, पूछना चाहता है, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे मिलना चाहे तो VIP लाउंज है। तो इसके बाद आप वहाँ के अफसर, मध्य प्रदेश के अफसर भी रहेंगे। कोई भी आप कोई चीज़ जानना चाहें, पूछना चाहें, मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। मैंने परमिशन ले ली। धन्यवाद। Very good afternoon to all the delegates and the dais, मैं आप सभी का इस MSME डेवलपमेंट फोरम के इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की ओर से, MSME डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश की ओर से। हम आज आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वो बताने वाले हैं जो मध्य प्रदेश ने कुछ ऐसे चीज़ें शुरू की हैं, कुछ ऐसी यूनिक प्रोसेसेस चालू किए हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रदेश में MSME जब स्थापित होती हैं, हम एस्टेब्लिश होती हैं, तो हम उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, उनको किस तरीके से हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मेनली what are those factors which we can say be part of the and components of the ease of doing business in our state. I'll start with a small presentation. मैं छोटी सी चीजें कुछ है उनमें बताना चाहूँगा और उसके बाद आप सभी के मन में यदि कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई ऐसी बात होगी तो हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं यहाँ पर हमारे साथ में। हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी है या आपके मन में कोई शंका है तो उसका हम समाधान करें। I will start with this first slide, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी जो MSME डेवलपमेंट पॉलिसी आई है, पहले हमने 2017 में लेके आए थे, फिर 2019 में उसको रिवाइज किया एंड रिसेंटली वी हैव रिवाइज्ड आवर पॉलिसी टू द डिमांड, लुकिंग एट द डिमांड ऑफ द इन्वेस्टर्स जो 2021 में है। और उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज हमने की है वो ये है कि हमारे जो कंसेशंस हैं हम उनको यूनिफाइड फॉर्म में लेकर के आए हैं। पहले हम तरह तरह के कंसेशंस दिया करते थे। हमने ये महसूस किया कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको यदि हम अलग अलग विंडो पे जाकर के उनको कंसेशन देना पड़े तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने उन सारे कंसेशंस को एक फॉर्म में ला करके एक डेवलपमेंट सब्सिडी के रूप में कन्वर्ट किया एंड दैट वी आर ऑफरिंग 40% to 60% डेवलपमेंट सब्सिडी टू ऑल MSMEs, जिसमें किसी तरह का कोई गैप नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के इन्वेस्टमेंट से 40% एक सालाना किस्त में 4 सालाना किस्तों में हम उनको देते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद ये देश में दी जाने वाली जो सब्सिडी है MSMEs को, उनमें से सबसे एक बेहतर सब्सिडी के रूप में हमारी है। सिंगल पॉइंट ऑफ फैसिलिटेशन, हम लोगों ने एक रोबस्ट सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हम इन्वेस्टर्स को ये बताते हैं, वो अपने हिसाब से जिस काम को वो करना चाहते हैं वो उसको फिलअप करते जाते हैं उस पोर्टल में और फाइनली फिर उनके लिए एक पूरा एक वो निकल के आता है, एक पैकेज निकल के आता है कि उनको किस तरह के कंसेशन के लिए अप्लाई करना है, किस तरह के परमिशन के लिए अप्लाई करना है, किस तरह की कंसेंट के लिए अप्लाई करना है। एक फॉर्म में उनके पूरे निकल के आता है जिससे उनको ये पता लगता है कि इस तरह की एक इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको कहाँ कहाँ पर जाना पड़ेगा, किन किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर एक्सटेंडिंग आवर कंसेशन। हम
हमने ये अपनी पॉलिसी में कोशिश करी है कि हम किस तरीके से एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हमारे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको हम अपने कंसेशंस को बांट सकें, उनको दे सकें। इसके लिए जो पहले भारी भरकम कमेटियां हुआ करती थी, तरह तरह की स्टेप्स हुआ करती थी, उन सब को छोटा करके एक बहुत छोटी सी कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मेंबरशिप में, जिसके मेंबर सेक्रेटरी हमारे जेएम होते हैं, और एक बार में सारे कंसेशंस का एक पैकेज पूरा सैंक्शन कर दिया जाता है एमएसएमई इन्वेस्टर्स के पक्ष में। सिंगल विंडो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज नहीं है, मगर फिर भी हमारे जो डीआईसीज हैं, हमारा जो डायरेक्टरेट है और हमसे जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमने उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल पॉइंट पर रखी हुई है। कोई भी इन्वेस्टर यदि चाहे तो उस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पोर्टल से या हमारी किसी भी ऑफिस से एक जगह से कलेक्ट करता है। सेकेंड पार्ट जो मैं बताना चाहूंगा वो है हमारी ऑनलाइन प्रोसेसेस के बारे में। हमारे प्रदेश में, जैसा कि मंत्री जी ने अपने पहले सेशन में बताया था, कि हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत ही कंसेशनल रेट्स में लैंड को ऑफर कर रहे हैं, और ये लैंड भी हम उनको कर रहे हैं पूरी की पूरी एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से। इस प्रोसेस को और फर्दर सिंप्लीफाई और फर्दर ट्रांसपेरेंट करके हम लोगों ने अपने जो लैंड रूल्स अभी हाल ही में लास्ट मंथ जारी हुए हैं, उसमें हम लोगों ने इन सारी प्रोसेस को और आसान बनाया। एंड द बिगेस्ट पार्ट व्हिच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन आवर न्यू लैंड रूल इज द अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, all undeveloped land which is with the government department, we are now offering that land to industrial clusters। और उसमें जो हमारे कंसेशंस हैं, हम प्राइवेट डेवलपर को जो लैंड डेवलप करने के लिए या इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए जो देते हैं, वो कंसेशंस भी उनको मिल रहे हैं। और उसके साथ एक डिपार्टमेंट की एक एमओयू टाइप की चीज होगी, जिसमें हम लोग उनको उनके साथ लेकर के तय कर रहे हैं कि क्या चीजें उनके हाथ में रहेंगी और वो डेवलप करके वो इन्वेस्टर्स को दे पाएंगे। नई ऑनलाइन ऑक्शन प्रोसेस जो लैंड अलॉटमेंट की आई है, उससे इस तरह की एक चीज बहुत बड़ी एक प्रोसेस में रिफॉर्म आया है कि जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा मनी ब्लॉक हो जाती थी उसको लैंड को अप्लाई करने के रूप में या डेवलपर के रूप में अप्लाई करने के रूप में, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी जैसे ही एक ऑनलाइन प्रोसेस खत्म होगी। इस तरह से कोई भी पैसा जो इन्वेस्टर का है वो बहुत लंबे समय तक, बल्कि बिल्कुल भी लंबे समय तक के लिए ब्लॉक नहीं होगा लैंड के लिए अप्लाई करने के लिए। एक बहुत ही यूनिक टाइप का एक कंसेशन जो हमारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एमएसएमई डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है, वो ये है कि हम ऐसे इन्वेस्टर जो थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हैं, जो मेगा कैटेगरी में आते हैं, और उनको हमने 10 करोड़ से 50 करोड़ की रेंज में भी हम लेकर के आए हैं, दे कैन आस्क फॉर अ कस्टमाइज्ड पैकेज ऑफ कंसेशंस व्हिच इज ओवर एंड अबव ऑफ आवर पॉलिसी। इट्स अ न्यू काइंड ऑफ थिंग। हम पॉलिसी में जो लोगों को दे रहे हैं वो तो जो हमारे बहुत ही अच्छे कंसेशन है वो तो दे ही रहे हैं, उसके ओवर एंड अबव हम वो भी चीजें उनको ऑफर करते हैं कि आप अपना पैकेज लेकर के आइए, जो स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट के हिसाब से ठीक लगेगा, आपके हिसाब से ठीक लगेगा, विच वुड बी ए विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ इन्वेस्टर एंड फॉर द स्टेट। हम उस पैकेज को उनको उनके साथ साझा करने के लिए तैयार है। फर्स्ट पॉइंट, जैसा मैंने बताया कि हमारे जो नए लैंड रूल्स आए हैं उनमें एक बहुत ही यूनिक एक हम आइडिया लेकर के आए हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी लैंड थी जो अनडेवलप्ड लैंड थी, और फॉर सो मेनी रीजन जो डेवलप नहीं हो पा रही थी, हमने उनको प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में पार्टिसिपेट करके इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में डेवलप करने का एक काम किया है, जिसको अब हमने उसको नोटिफाई करके और हमारी लैंड रूल्स जो है उसमें लेकर के आए हैं। Any investor who is interested in developing an industrial cluster, he can come up, he can approach to the department, to the government, he can ask for that land, and there is a high power committee under the chairmanship of Chief Secretary,
They can all investors can approach to that committee will decide, और जो जिसका पैकेज, जिस इन्वेस्टर का पैकेज सबसे अट्रैक्टिव होगा उसको वो लैंड क्लस्टर के रूप में डेवलप करने के लिए मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड विद द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि हम एक प्राइवेट प्लेयर के सहयोग से एक क्लस्टर को डेवलप कर रहे हैं, तो हम ये कह पा रहे हैं कि हमने एक पीपीपी मॉडल को एक अच्छे रूप में पेश करने की कोशिश की है कि हम एक प्राइवेट प्लेयर के साथ मिल करके इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को डेवलप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, स्टेट इज गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एमएसएमई डिपार्टमेंट, हमारा एक बहुत बड़ा पिछले 2 या 3 सालों में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम भारत शासन की जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको हम स्टेट में बहुत अच्छे तरीके से लागू कर सकें। भारत शासन की एक योजना है MSCCDP, जो कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें जो क्लस्टर्स डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़े लेवल पे ग्रांट ऑफर करती है, एंड वी कैन प्राउडली से दैट इन द लास्ट 2 years we have prepared more than 19 proposals, and out of those 19 proposals almost 13 proposals have been already cleared by the government of India। हमारे पास एक 13 प्रोजेक्ट की सैंक्शन आ चुकी है, रिमेनिंग 6 proposals are already in the pipeline, इनमें थोड़ी बहुत चीजें चल रही हैं, तो हम लगभग 400 से 450 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट उन छोटे क्लस्टर के प्रपोजल के रूप में ला रहे हैं, जिसमें हमको लगभग 200 से 250 करोड़ के करीब ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने वाली है आने वाले समय। लेबर लॉस में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी रिफॉर्म्स किए हैं। ले ऑफ रिट्रेंचमेंट के लिए, क्लोजर के लिए किसी तरह की परमिशन नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया है। लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन के लिए ड्यूटी परमिशन को लागू किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रिन्यूअल का प्रावधान जो था उसको खत्म कर दिया जा चुका है, और जो एक इन्वेस्टर की एक पहले से बहुत पहले से एक प्रॉब्लम रही थी कि हम कुछ इंस्पेक्शन प्रोसेसेस को लेकर के इन्वेस्टर्स हमारे परेशान हुआ करते थे, तो उस इंस्पेक्शन को इस तरीके से खत्म कर दिया गया है कि नो इंस्पेक्शन विल बी हेल्ड विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द इन्वेस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआईपी जो हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट है और एमएसएमई डिपार्टमेंट से मिलकर के एक ऐसा रोबोट सिस्टम डेवलप किया है, पोर्टल डेवलप किया है, जिसमें कुछ इंडस्ट्रियल विजार्ड जैसी चीजें हैं। इन्वेस्टर अपनी जानकारी के बारे में जो उसमें फिलअप करेंगे, उनसे मिलती जुलती चीजें, उनके काम की चीजें उस पोर्टल से निकल करके एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में, एक असिस्टेंस के रूप में उनको मिलेंगी, निकल करके सामने आएंगी। देयर मे बी ए लिटिल बिट चेंज इन द इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग आउट ऑफ द पोर्टल, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि किसी की रिक्वायरमेंट को एज इट इज पोर्टल में भर करके उसको एग्जैक्टली निकाला जा सकता है, मगर फिर भी उससे 19-20 होकर के थोड़ा बहुत प्लस माइनस होकर के वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए निकल करके आएगी। हमारे डिपार्टमेंट में और हमारे जो हमारे पार्ट हैं लार्ज स्केल के, हम लोगों ने मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग जीआईएस बेस्ड पोर्टल डेवलप किया, सिस्टम डेवलप किया, जिसमें हम ऑनलाइन बुकिंग तक लैंड को लेकर के जाते हैं, और पूरे प्रदेश में एक लैंड बैंक बना हुआ है, लैंड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक बना हुआ है। आप कोई भी इन्वेस्टर जाकर के उस पर्टिकुलर स्टेट में जाकर के, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के उसको पिक कर सकते हैं, वहाँ पे लैंड अपनी जरूरत की लैंड को देख सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट दे कैन हैव इट विद द हेल्प ऑफ द लोकल टीम ऑफ द आईपीआईपी डिपार्टमेंट एंड द फील्ड स्टाफ ऑफ द आवर डीआईटी, जो कि हमारे फील्ड लेवल पे होते हैं। डिपार्टमेंट ने एक एज ए स्टडी करके एक इस तरह की एक सिस्टम डेवलप किया है कि जो एक सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन फॉर्म बनाया है, जिसमें
इस तरह की व्यवस्था को बनाने की कोशिश की गई है कि यदि एक बार कोई इंस्पेक्शन किसी इंडस्ट्री का, किसी एमएसएमई का यदि कर लिया जाता है, तो देयर विल बी नो मोर नीड ऑफ फर्दर इंस्पेक्शन बाय वेरियस एजेंसी। यदि एक डिपेंड करता है कि यदि किसी तरह की कोई इंस्पेक्शन की यदि कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो एक अलग बात होगी। अदरवाइज इन जनरल देयर विल बी नो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इन एनी एमएसएमई या किसी भी तरह की इंडस्ट्री में। ये इसको एक इस रूप में लाने की कोशिश की गई है कि अब स्टेट में इंडस्ट्रीज को जो इंस्पेक्टर राज जो होता था उसे फ्री करने की कोशिश की गई। These are some reforms by some other departments. I'm not going into the detailing of all those departments, but they have done it, and they, in fact, all these things are the basic part of the MSME. These are the reforms they have done. So this was all about our entire presentation. Now I request you all to please come up with any query if at all you have in your mind. I am here. हमारे मंत्री जी हैं यहाँ। अब हम गुजारिश करेंगे श्री संकेता जी से कि वो इस प्रेजेंटेशन के परिपक्ष की बैकड्रॉप में हमें बताएं कि किस प्रकार एमएसएमई सेक्टर जो है मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और क्या ऐसी चीज है कि बाकी स्टेट छोड़ के भी वहां पर निवेश किया जाए। हमें हालांकि वो बहुत विदित है, दिख रहा है, पर उनके मुख से सुन के मुझे लग रहा है बहुत सारे एमएसएमई निवेशक इंस्पायर होंगे अपने निवेश को और अपने उद्योग को मध्य प्रदेश में शुरू करने के लिए। तो जोरदार तालियों के साथ श्री सखलेजा जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वो अपने दो शब्द। मेरा ख्याल है पहले क्वेश्चन ले लें, क्योंकि एक बार सुबह बात हो चुकी है। तो आपकी इजाजत हो तो पहला सवाल तो मैं ही करना चाहूँगा। मैं थोड़ी प्रिविलेज ले लेता हूँ क्योंकि मैं सुबह पूछना चाह रहा था पर समय के अभाव की वजह से हम नहीं पूछ पाए। अभी सर आपने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट्स की बात करी, पोल्यूशन बोर्ड है या तो उसमें जब किसी उद्योग को दिक्कत आती है कंप्लायंस में किसी दूसरे डिपार्टमेंट की एमएसएमई की करनी, तो उसमें क्या एमएसएमई डिपार्टमेंट उस क्लियरेंस को देने में मदद करता है या उस निवेशक को खुद ही उस डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है? हालांकि रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया है, पर क्या एमएसएमई मिनिस्ट्री जो मध्य प्रदेश की है वो मदद करती है या उसको खुद करना पड़ता है? ऐसा है कि दोनों एमएसएमई डिपार्टमेंट खुद भी कोऑर्डिनेट करते हैं। कई सारी क्लियरेंस अगर फिक्स टाइम लिमिट में नहीं आ रही है तो उसे स्वयं स्वीकृत माना जाता है, ऑटोमेटिक डीम्ड अप्रूव्ड माना जा रहा है। जहाँ प्रॉब्लम है हमारा डिपार्टमेंट का हर डिस्ट्रिक्ट में बैठा है वही कोऑर्डिनेट करेगा, और नहीं है तो वही काउंसिल है वो भी मदद। तो समय सीमा है? इस समय सीमा तो इसलिए अलग अलग चीज के अलग अलग आप टोटल तो बाद में रखें, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट की भी लिमिटेशन है। जैसे शुरू में कहा था, किसने बोला पावर का आवेदन दे, मान लो उसका कंस्ट्रक्शन 2 साल डिले हो गया, 1 साल डिले हो गया किसी भी कारण, अब वो पावर का कनेक्शन वो पहले दे दे उसी समय इसकी माना है तो वो मिनिमम चार्जेस जैसे देखे बढ़ा कनेक्शन देने पे। So you have to leave some leeway in between the spaces के केसेस को कंट्रोल किया जाए, तो उस कंट्रोल के माध्यम से हम दोनों चीजों में कंट्रोल करते हैं। बट मोस्टली हम हर डिस्ट्रिक्ट पे खुद कोऑर्डिनेट करते हैं और बेसिकली 3 लाइन में बता देता हूँ। अभी जो नई पॉलिसी जो ली है क्लस्टर फॉर्मेशन के पीछे
तो ये है कि द MSME के इन्वेस्टर के पास बहुत सीमित पैसा होता है, कोई भी वो अनलिमिटेड फंड से कोई MSME स्टार्ट नहीं। जब सीमित फंड से करता है तो he should not put his major chunk of money in land. So that is why we decided that we give the land at very nominal cost. We want him to invest in technology and equipment. We don't want him to invest in equipment. That is why I said in the morning also that I designed the prices like that कि 4-5 लाख अभी मैं किसी मंत्री जी के साथ बैठा हुआ था, बोलने लगे हमारे यहाँ पे इतने में जितने में आप 1 एकड़ जमीन ले रहे हो उतने में 1000 मीटर का प्लाट भी हम देते थे। तो नेचुरल बात है यू हैव टू प्रमोट मींस यू हैव टू गिव सर्टेन थिंग टू स्टैंड अप। हमारा जमीन बेच के प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य में जो उसका मूल भाव है कि हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, कंट्री का GDP बढ़ाना है और चाइना का इंपोर्ट खत्म करना है, तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करना है। दैट इज हाउ द थीम हैज बीन डिजाइन। दूसरा टाइम फैक्टर बहुत बड़ा। जब मैंने इंडस्ट्री शुरू करी थी तो 20 साल एक इक्विपमेंट चल जाता था, एक टेक्नोलॉजी चल जाती थी। आज 5 साल में टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो आपका पूरा डेवलपमेंट बदल जाए, तरीका बदल जाए। मैं अगर आज बोलूँगा अच्छा नया इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे यहाँ बुकिंग कर दो, 3 साल बाद उसे प्लॉट मिलेगा डेवलपिंग एरिया में, 3 साल बाद वो अगर काम शुरू करेगा तो चौथे साल वो प्रोडक्शन आएगा, 5वें साल में टेक्नोलॉजी आउट हो जाएगी। तो व्हाट विल ही डू? ही इज सपोज्ड टू बी बाउंड टू बी फेयर। These are the few things which minutely we must. My question पूछ के मैं क्या but प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की, उसमें जो फंडिंग करते हैं ना तो फंड के लिए भी कोई टाइम का थोड़ा सा रहता है, तो कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं कि कैपिटल वो डालेगा जो एंटरप्रेन्योर है, लैंड भी आपकी तरफ से आ जाएगी, तो जो बैंकों की तरफ से भी कुछ फैसिलिटेशन आपके डिपार्टमेंट से कुछ होता है जिससे कि जल्दी यूनिट को स्टार्ट किया जा सके और उसकी जो है वाइबिलिटी भी मेंटेन रहे। देखिए बैंकिंग टोटली इंडिपेंडेंट है। आपकी अपनी बैलेंस शीट, आपकी अपनी नेटवर्क, आपके अपने पुराना ट्रैक वो सब उसमें बेटर करता है। बट जब क्लस्टर फॉर्मेशन में हमने अभी कई एक्सपेरिमेंट करके देखे, एक साथ एक जैसे प्रोडक्ट की यूनिट की सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रूवल इन प्रिंसिपल कराया। इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद इंडिविजुअल का असेसमेंट करना, उसमें 80% ऑफ द टाइम things go smooth. But you must keep a space that your balance sheet is your identification. That I cannot change. And I think you should be very transparent in this part. That these are independent people who does this. जो clusters हैं, supposing you are the tool room, what is the facility for approved by your government for having a common tool room for? We have all kind of infrastructure available in the country, including 3-dimensional thinking and all those things we have in our tool room. अभी हमारे 2 नए टूल रूम 200 करोड़ के स्वीकार करवाते हैं, उस पर भी काम करना। तो एक टूल रूम 200 करोड़ रुपए का, you can imagine that what kind of. So individually it can't be afforded, but collectively. Yes, that is what the part of all the clusters. Thank you. So I can take the question now. Good afternoon to the Minister. My name is Sanjay Agarwal. We have been in small scale industry earlier, and we were in Delhi. We were under National Small Industries. We also set up an industry in Madhya Pradesh. That was the OP Jindal Park, where they were giving us electricity concession. I want to ask, Sanjay Pathak ji has told us there's a cluster development program. So what are the highlights of the cluster development program? And is that land given on leave? When can they exit? And how do you? What's 99 years leave is there. Cluster development in 2 years. You have to start production in any case. And the third point, if you want to exit, you should invest at least, I think 60 or 70% आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा
उसके बाद आप किसी कारण से एग्जिट होना चाहते हैं तो उसकी परमिशन. And so rest is But without investment, yes sir. we will not permit to do the trading of the land, because when you offer such a cheap land, straight away there is a one class which thinks that let's do the trading of that. So दूसरा question is related जो customized packages वो बोल रहे हैं, which is a very high 10 to 50 crores. When you're talking about MSME, it means you're into either it's automobile sector or it's aircrafts. I don't know what exactly is the. There are lot of industries which comes in. Today 10 crore is not very big. And so I must tell them that aircraft don't set up in 50 crore by. No, I'm talking about the drones. I don't know. There's so many technology. At least 1,000 something. I started in 3 months before around 2,000 industry in one day. We did in one day single crane Bhumi Pujan Gavaya Chief Minister said in 42 districts together online. So these are the concepts which we are coming. You have to move according to the trend and the technology and the need of the day. Thank you, sir. नमस्कार मोदी जी, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है. सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ. मैंने आज तक किसी मंत्री को ये बोलते नहीं सुना कि हम लैंड सेल्स में नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में. सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस ब्यूटीफुल पार्ट. सर मैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन था और आपने जब ये बात की आई वाज सो एक्साइटेड. आई जस्ट स्पोक टू सेंटर सर एंड आई सेड आई एम गिविंग यू माय कार्ड. ही वाज मोर देन हैप्पी. मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ सर, ये मैं सारे आंध्र भाइयों से भी कहना चाहता हूँ. मुझे लगता है सब्सिडी डज नॉट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स इज द कंफर्ट एंड ईज. हमें धंधा चाहिए, कुछ सुनने वाला और हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला. क्योंकि हमारे सामने सुबह शाम दिन रात ऐसे चैलेंज आ जाते हैं जो अनफोर्सिड है. उस समय जब हमें हर समय कटघरे में खड़ा किया जाता है ना सर, तब बड़ी तकलीफ होती है. क्योंकि हमारी टेंशन गलत नहीं होगी, लेकिन हमारे तरीके से गलत हो सकते हैं. सर्कमवेंट करते हैं, हमें लगता है बताएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए ऐसा कर लेते हैं. और आपने जिस प्रकार से प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बातें करी है उससे बहुत अच्छा लगा. और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मेरा खुद का प्लान था कि हम जबलपुर पे प्लांट सेट करना चाहते हैं. इसके साथ साथ हम लोग रिसाइकलिंग सर्कुलर इकोनॉमी को बहुत बड़ा फिलिप करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं. 16 मिलियन टन हमारे यहाँ हर साल प्लास्टिक जो है यूज होता है, उसमें 30% पीपीएचसी के अंदर जो कि रिकवरेबल है, रीयूजेबल है, विच इज 60 लाख टन. और अभी हैदराबाद में कंपनी ने सेटअप किया बिल्डिंग मशीन के नाम से 10,000 का प्लांट सेट किया है, जिसमें 1 लाख टन ले जाएंगे, जिसमें उन्होंने सारा पोल्यूशन का कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत अच्छा से वर्ल्ड क्लास स्केल पर बनाया है. हमारी भी इच्छा है इसी प्रकार से देश के अंदर ये जो हमारा जो पैसा जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, कैसे उसको रिकवर किया जा सके. अगर जो परमिशन दे और आप लोग अलाउ करते हैं कि हम लोग प्लास्टिक फर्नीचर के साथ साथ में अपने वुडन और स्टील के फर्नीचर और साथ साथ सर्कुलर इकोनॉमी को भी हम सपोर्ट कर सके. तो आई कैन एश्योर यू सर, मैं भी बात करने को क्या इसका 3-4 आपके विषय में से 4 पॉइंट्स. एक आप फर्नीचर एसोसिएशन की अलग से कल कोई मीटिंग संजय जी से टाइम करके फिक्स करें. We'll sit down with the furniture cluster. In furniture cluster, we are permitting steel, we are permitting pressure casting, we are permitting plastic molding, we are setting up the tool room. We have decided to set up the NID center where more than 20-30 NID trained people will be there to advise and to design the different quality of furniture, different combinations. Then we will be also providing there all kind of tent shop, wood seasoning plant, tool room, everything would be there. But you don't have to even buy the nail from outside from that cluster. And then only I can say that your cost will be below 50%. We are also planning to support in the marketing and procurement of the material. All those things we are covering. Now the second question of yours was, what was the other question? I was talking about circular economy, recycling also. Recycling and all those, I have already told in the morning. The philosophy of furniture cluster or toy cluster or this kind of cluster is minimum wastage, maximum efficiency, 100% recycling. 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 100%
and the most economical volume of the operation of each item. If we care for these three things, we can achieve anything in the world. Like छोटा सा, can I have the mic? I just एक छोटा सा डेटा मैं देना चाह रहा था. It's very important to share this because क्यूटिकल रिपोर्ट ने 1100 एकड़ का क्लस्टर बनाया फर्नीचर के लिए, PN22 को बना रहा है, and I am advising that particular consortium. So we were in discussion and we came to a conclusion that $10 billion का फर्नीचर ट्रेड इतना है, and this is nothing. This is tip of the iceberg. ये amplify हो जाएगा जबरदस्ती. We will get about $100 billion in times to come. तो मैंने उनको बल्कि सजेस्ट किया था कि आप क्यूटिकल में लगा रहे हैं, पूरे देश में 10 से ज्यादा क्लस्टर ऐसे होने चाहिए. मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आपने मध्य प्रदेश को ऑडिट लीड ले ली, जिसका हमें पता नहीं, अंदाजा नहीं था, और आपकी ये बात बोलने का जबरदस्त इंस्पिरेशन आ रही है. मैं सारे देश के जितने हमारे दो दोस्त हैं हमारे जुड़े हुए हैं, मैं उनको मैसेज दे सकता हूँ. मेरी आपसे एक ही विनती है, मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट किया था, सब्सिडी हमारे मैटर नहीं करती, इट्स ओनली वन टाइम, लेकिन हमें मैटर क्या करती है, कंफर्ट एंड नीड जो आप बता रहे हैं कि somebody can help me, हम टेक इट फॉरवर्ड टू द वेरी एग्रेसिव. आप बेफिक्र रहिए, बड़े आराम से आइए. ईच क्लस्टर इज अबव, जैसे इंदौर का क्लस्टर 700 एकड़ जमीन है, सिंगल पीस. ग्वालियर के क्लस्टर में मैं 300 एकड़ जमीन दे रहा हूँ, भोपाल में 250-300 एकड़ दे रहा हूँ. हर जगह इट इज वेरी बिग एंड एनफ. वी आर कीपिंग इवन इन द लेवल. सब्सिडी आपकी लाइन सही है, लेकिन एवरी ट्रेड हैज अ फ्लक्चुएशन. सब्सिडी इज नॉट ए कैपिटल सपोर्ट. Thus again the confusion starts coming. Because lot of chartered accounting advice, इतने कैपिटल आपकी यहाँ से कम हो जाएगी, इसमें यहाँ से कम हो जाएगी, इतना कर लो, शुरू हो जाएगा. We may from day one say our subsidy is to support the trade's ups and downs. If it is down, then the subsidy is giving you sustaining power for 4 years. We are giving in 4 years the subsidy, 10%, 25% each year. And second, if it is up, then you have a strength to upgrade your technology. Because then you start improving your technology. So usually a lot of people does a blunder that when there is a first mean period, they borrow and they further lower the interest rate. And if it is an upward trend, this just siphon the money to other trade. In both the cases, they are leading to a very big disaster. And we can talk individually for the furniture trade. I think we have discussed enough. Your secretary general made me association secretary. उनका कोई इंदौर में यूनिट था. There could be some other association also, sir. Furniture trade association. So मैं भी सोचा कि मैं बैठूंगा आपके साथ, अलग से ही बैठूंगा. अभी जैसे मैंने जिक्र किया, हमारी टोलू साइकिल के नाम से कंपनी है. हम मोस्टली बच्चों की बनाते हैं साइकिल. पर जैसे मैंने अभी आपको एक सुबह बालाजी के साथ राउंड लगा रहे थे, तो हम बड़ी साइकिलें हालांकि बीजेपी के लिए और ये समाजवादी पार्टी के लिए बनाई हमने. तो मेरे दिमाग में अभी जब आप के वो सेक्रेटरी के साथ बात कर रहे थे क्लस्टर की, तो मेरे दिमाग में आया कि आपसे डिस्कस करके हमें बाइसिकल का क्लस्टर वहाँ क्रिएट करना है. उसके लिए किस तरह से आप समझते हैं? आप शॉर्ट बता आप 5 से 7 लीड इन्वेस्टर आते हैं. स्पेस बता दें, व्हाट लोकेशन विल यू प्रेफर, व्हिच पार्ट ऑफ द स्टेट यू प्रेफर. We will earmark the land and let you know that these are the availability. To start, we should have 90 at the minimum, and the cluster can be made of any land which is above 5 acres. Any other questions? Yes. Please keep your questions crisp. Yeah, actually. textile industry, and
starting up was a very tough because there is no education provided regarding business loans and how to go forward with it, what is the norms of business, and obviously what are the anything sectors considering in education, even in the regard of GST, how to go forward, what will be the challenges and everything. Is there anything to address these issues? Yeah. और कोई क्वेश्चन है तो पहले डाल दीजिए. We are coming out with a lot of textile clusters. हमने कुछ क्लस्टर जैसे हमने गवालिया में बनाया वर्ल्ड क्लास की नीचे फ्लोर पे 100 मशीनें पूरा करके पूरा सेटअप बनाकर हम वैसे ही लीज पे भी देते हैं. आज नॉमिनल रेट 1 लाख रुपए में ले लिए, कम से कम 10 करोड़ की मशीनें लगा दी, हमने पूरा फ्लोर तैयार कर दिया. Do your experiment, discover your product, do perform, and then create your art. We are also creating a cluster in different parts of, because MP and part of Maharashtra, Burhanpur and there, India's best cotton is being practiced. yarn बनने के लिए महाराष्ट्र जाता है, कपड़ा बनने के लिए भिलवाड़ा आता है, और गोजरी और उसके लिए स्टिचिंग के लिए त्रिपुर जाता है. Calculated all the cost and say that you are making your product expensive by 30%. And when you do 30% expensive product, then certainly Bangladesh and these people will come in competition with you. So it is better, it is much better for you to do that. We have a training program every month. We have every district. We are now organizing a seminar for new entrepreneurs, how to start, what are the loopholes, how to address the thing. All those trainings should be part. So to add to her question, I think she's talking of entrepreneurship development program. जी, वो भी हम 2 दिन के सेमिनार होते हैं, उसमें वो सब चीजें बताई जाती हैं. कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम आपके दिमाग में है तो बताएं, क्योंकि वो तो फिर स्पेसिफिक ट्रेड की जनरल 2 दिन में एंटरप्रेन्योर्स की क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे आते हैं, वो कवर हो जाते हैं. अभी मैंने एक DRDO का करवाया. DRDO इज coming up in a large way under the Prime Minister's leadership that they have to do a lot of export subsidy. So they are doing that exercise. So we are calling the people, giving the training for specific trade areas. So if there is anything specific, I think that can be changed. But general entrepreneurship, obviously. So when there is a finance-related seminar, you can always join in. Is anybody else here? Anybody else on any question relating to MSME sector in Madhya Pradesh in particular? हालांकि संगीता साहब MSME खाली मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की जानकारी रखते हैं और पूरे सेक्टर की जानकारी रखते हैं. ये मैं मंत्री जो भी बात है, मतलब मैंने 30 साल इंडस्ट्री खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो सबसे हैंड ऑन एक्सपीरियंस है. इसलिए I can. Anybody from this side before we wrap up? What are the points? Anyone from this side before we wrap up the session? Yeah, is there somebody over there? All right, I think we'll just keep it to this, and दिल से धन्यवाद संगीता साहब का. सुबह भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया, अभी भी आके आपको इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करके दिलवाई, उसके बाद आपके सवालों के जवाब दिए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपना दरवाजा खोल दिया है. I mean, he's receptive to anybody. एक B2C होता है, B2B होता है. मेरे ख्याल जो नया कॉन्सेप्ट आया वो B2M है, कि business to minister. You can approach the honorable minister directly and ask your question, carry a cluster, carry a group, carry your sector to Madhya Pradesh. I'm sure you would be welcomed with both hands. So I think a big round of applause for Honorable Minister O.P. Saklesha from Madhya Pradesh. I think B2M is the catchy phrase that we're all taking along with us. And we're also taking Saklesha in our hearts.
not only in our lives, because the way he has taken us through the schemes that is there in Madhya Pradesh, not only the schemes, but his passion and zeal is something which has actually intrigued us. So thank you so much, Mr. Sir, for being with us. मैं कल कहूँगा होटल में ही फर्स्ट हाफ में किसी के भी कोई भी क्रेडिट हो किसी भी क्रेडिट की एवरीबॉडी इज वेलकम। थैंक यू। मैंने जो B2M थी कहा, आप कल भी यहाँ पर रहेंगे हाफ डे तक। किसी भी इन्वेस्टर को, अग्रवाल साहब, आपको अगर कोई प्रपोजल डिस्कस करना है, आप कल आके मंत्री महोदय से मिल सकते हैं, आप अपना प्रपोजल कर सकते हैं, उनकी टीम भी साथ में आएंगे। You're most welcome. Anybody else who wants to set up in Madhya Pradesh, an amazing place to set up your business. Not very many people know. It's an absolutely amazing place to do business. Thank you so much. Yes. And particularly from professionals like us, we even offer training programs whenever we can do it on a pro bono basis. So let us put our hands